दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं डॉक्टर भुवनेश्वर दीक्षित लोक दर्शक में आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में 1 अगस्त से हड़ताल चल रही है। उसके बारे में क्या ताज़े अपडेट्स है वो आपको बताएंगे। वहाँ पर क्या चल रहा है, सरकार ने क्या किया है, किस प्रकार कोटेदारों का दमन करने जा रही है, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब और अपना कमेंट्स भी करना है। हमारा प्रयास रहता है कि जो भी अपडेट्स हों आप तक हम पहुंचाएं। साथ में जो हमारे कार्ड धारक जुड़े हुए हैं उनसे निवेदन है कि कोटेदार फिलहाल बड़ी विषम परिस्थितियों में चल रहे हैं। कृपया थोड़ा आप भी संयम रखें और चैनल पर कोई भी ऐसी अभद्र टिप्पणी ना करें जो दूसरों को बुरा लगे। ये आप सभी से विनती है। जब कोरोना काल में पूरा देश वैश्विक महामारी में चपेट में आया हुआ था, उस समय राशन विक्रेताओं ने आपकी बहुत सहायता की, अपनी जान जोखिम में डाल करके, अपने बच्चों की जान जोखिम में डाल करके आपके घर घर तक डोर टू डोर खाद्यान्न पहुंचाया आप लोगों को। तो आपको तो ये एहसान मानना चाहिए और सहयोग करना चाहिए। मेरी कार्ड धारकों से विनती है, निवेदन है। बताएंगे कि राजस्थान में क्या चल रहा है, तो आप सब्सक्राइब करें और नए आदमी हैं मैं ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें जिससे कि जानकारी सभी तक जा सके। 27,000 राशन विक्रेता हैं राजस्थान में, जिसमें से 150 दुकानों ने हड़ताल के बावजूद वितरण किया है और लगभग इसमें 4 करोड़ के करीब लाभार्थी हैं राजस्थान में जिन्हें खाद्यान्न की आपूर्ति की जा रही है। विधानसभा में मामला उठा कि कोटेदारों की समस्याओं पर विचार किया जाए, उन्हें 30,000 मानदेय की जो मांग है वो दी जाए, सृजन दी जाए। खाद्य मंत्री ने आश्वासन दिया कि हम इनकी समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और इसका समाधान हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु सरकार ने समाधान ऐसा खोजा है कि एक राशन विक्रेता जिनका नाम रामेश्वर मीणा है, सूचना पाकर के उनकी हार्ट अटैक में मृत्यु हो गई। उन्हें सूचना प्राप्त हुई कि राजस्थान की सरकार, जिनके मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है राजस्थान में, उससे पहले कांग्रेस की थी, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे। तो इसमें खाद्य विभाग ने योजना बनाई कि राशन की दुकान जो प्राइवेट हाथों में है, जिन्हें प्राइवेट लोग चला रहे हैं, कोटेदार चला रहे हैं, जिनको लाइसेंस प्रदान किए गए हैं, वो इन पे से राशन समाप्त करके सहकारी समितियों को दी जाए। सहकारी समिति इसका संचालन करेगी।
ये सरकार के कोटेदारों के लिए दमनकारी नीति है। आंदोलन को दबाने का, आंदोलन को फेल करने का ये सरकार का एक कुत्सित प्रयास है। जबकि राजस्थान के कोटेदार लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांगे मांग रहे हैं, और जितना राजस्थान सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और बिहार सरकार तथा बहुत से ऐसे राज्य हैं जिसमें पहले 70 रुपये प्रति कुंतल कमीशन मिलता था, उसको केंद्र सरकार ने बढ़ाकर 20 रुपये किया, तो 90 रुपये में गुजारा होना असंभव है। तो मांग जायज है, या तो कमीशन बढ़ाया जाए या मान दे दिया जाए। तो सरकार ने उनकी इन मांगों को दबाने का प्रयास किया और उन्होंने निर्णय लिया है कि महिला सहकारी समिति, ग्राम सेवा सहकारी समिति, क्रय विक्रय समिति, दुग्ध उत्पादक समिति, मत्स्य पालन समिति, इनको राशन वितरण की जिम्मेदारी दी जाए। खाद्य सचिव ने बाकायदा इसके आदेश भी जारी कर दिए और ये कहा कि जो भी समिति कार्य करना चाहती हैं वे जिलाधिकारी के माध्यम से अपना आवेदन दें और अपना राशन वितरण का अपना बाकायदा लाइसेंस प्राप्त करें। तो ये सरकार का प्रयास है। इस संबंध में अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उन्होंने भजनलाल शर्मा को पत्र लिखा कि राशन विक्रेताओं की मांग जायज है, उनकी समस्याओं पर सरकार को विचार करना चाहिए। यदि सरकार ऐसा करती है, यानी कि सहकारी समितियों पर राशन वितरण की जिम्मेदारी देती है, तो कोटेदारों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा और इन्हें न्याय मिलना चाहिए, जिससे कि आमजन को भी राहत मिल सके। आपको बता दें कि 80 के दशक में उत्तर प्रदेश में वीपी सिंह मुख्यमंत्री थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश की सभी दुकानें समाप्त करके वितरण कार्य सहकारी समितियों पर कराया था। लगभग 2, 2.5, 3 साल वो वितरण कार्य चला, किंतु सहकारी समिति उसमें फेल हो चुकी थी। उसमें चूंकि एक समिति होती है और जो चीनी, मिट्टी, तेल मिलता था, वे उसे बंदर बाट करते थे, उनमें आपस में झगड़े होते थे। कुछ राशन विक्रेता न्यायालय में गए, उच्च न्यायालय में गए, और उसके बाद निर्णय ये हुआ कि जो पुरानी दुकानें हैं वे सभी बहाल कर दी गई और वितरण जैसे पहले होता था वैसे वितरण हुआ। और सहकारी समिति के बारे में आपको बता दें कि 2013 में जो वाधवा कमेटी की रिपोर्ट लागू हुई, उसमें उन्होंने संस्तुति की थी कि राशन की दुकान निजी हाथों से लेकर के सरकार को अपने हाथ में लेना चाहिए और जितनी सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से राशन वितरण कराया जाए। तो इसमें सरकार के लिए एक पॉइंट ये भी है, क्योंकि वाधवा कमेटी की जो रिपोर्ट है वो सरकार ने 2013 में लागू कर दी थी। उन्होंने भ्रष्टाचार का मामला भी उठाया था अपनी रिपोर्ट में और ये संस्तुति की थी कि सहकारी समितियों को राशन वितरण की जिम्मेदारी दी जाए। तो उसी के आधार पर राजस्थान सरकार भी कोटेदारी खत्म करके सहकारी समितियों को राशन की दुकान देने का मन बना लिया है और बाकायदा उसका आदेश भी जारी कर दिया है। जब ये सूचना राशन विक्रेताओं में फैली
तो राशन विक्रेता रामेश और मीना, उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। पूरे प्रदेश में सोमवार को यानी कि आज ब्लॉक स्तर पर, तहसील स्तर पर, जिला स्तर पर जहां भी जो भी कोटेदार हैं वे प्रदर्शन करेंगे और उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी। लोक दर्शक चैनल की ओर से हम भी रामेश्वर मीणा को श्रद्धांजलि देते हैं। प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे और उन्हें अपने चरणों में स्थान दे। कोटेदारों की मांग है प्रदर्शन में कि रामेश्वर मीणा के परिवार को 50 लाख का मुआवजा दिया जाए और एक आदमी को सरकारी नौकरी दी जाए। आज राजस्थान की यही खबर है। आगे जो भी अपडेट्स होगी वो आपको बताएंगे, तो इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए, इसे सब्सक्राइब करें, नए आदमी जरूर करें। आपको बता दें कि सही सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, समझें और इसे लाइक करें और दूसरों तक भेजें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।